मैं सरिता संतलानी हमारे और आपके चैनल पलाश एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। पहला हमने एक वर्ब पे वीडियो डाला है जो कि आपको सारे 5 फॉर्म्स बाय हार्ट करने के लिए मैंने दिए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे के सारे 5 फॉर्म्स बाय हार्ट कर लिए होंगे और आज हम जो ग्रामेटिकली जिस तरह से वर्ब्स पढ़ना चाहिए उस तरह से हम सारे इन डेप्थ वर्ब के बारे में जानकारी इस वीडियो में हासिल करेंगे। सो लेट्स लर्न, and if you have not subscribed my channel, please do subscribe, like, share and comment as much as you can. Thank you for friends. We have learned 5 forms of verbs. Yes, can you repeat behind me or you have by hearted it? That is go, goes, went, gone, going, right? Go, goes, went, gone, going. Yes, the rhythmic way, correct. Now those verbs are action words, right? So those all are called as main verbs. And there are auxiliaries. There are 12 auxiliaries in English. Primary auxiliary is be. Is, am, are, was, were are the forms of be. Now see, what is be actually? Be means रहो. अब अगर रहो आप बोलते हो जैसे be there, वहाँ रहो. अब is, am, are, अभी यहाँ पे क्या है? is वह वहाँ है, मैं यहाँ हूँ. मीन्स is, am, are, was, were are the forms of be. be का प्रेजेंट में आता है is, am, are और be का पास्ट में आता है was, were. अब have is also primary auxiliary and its forms are has and had. Do, does and did. Now these primary auxiliaries can also become main verbs. How? See example. She is a basketball player. Now she is, वह है. That becomes a main verb. She is playing basketball. Here playing is a main verb. So this is becomes auxiliary. So this is here is auxiliary. She has several friends. Has is a main verb यहाँ, मतलब वो उसके पास है. And here if you say she has thrown the ball, now thrown becomes the main verb and hence has is an auxiliary here. Auxiliaries, they are used for permission, obligation, prohibition, suggestion. Like can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to. Now see these friends in 10th standard, especially above like 8, 9 secondary sections, 8, 9, 10th, 11, 12. You are supposed to fill the model auxiliaries. This is very, very important part and we will be learning how to do it in our exercises. But now can, could. Now I can swim. Simple it is. मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, मैं स्विम कर सकता हूँ. सिंपल है, इसमें इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. He could reach home. वो पहुँच सकता है, पहुँच सका, दोनों तरीके से होता है ये. वो घर पहुँच सका. कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे? कुड यू प्लीज गाइड मी, क्या आप मुझे गाइड कर सकोगे. देखो हम हिंदी में भी वैसे ही यूज करते हैं. कैन कर सकते हो, कुड रिस्पेक्ट से यूज करते हैं जैसे सकोगे. मे आई कम इन, ये आपको कॉमन है पता है. इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है. यू, अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है. यू मे लीव नाउ, अभी आप जा सकते हो. विल, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे. यहाँ पे कर सकोगे था, यहाँ पे करोगे था, बाकी कुछ है ही नहीं. तो भी पता नहीं क्यों वर्ड कोड इस्तेमाल करने में हमें इतनी दिक्कत क्यों आती है. ही वुड हैव रीच्ड इन टाइम, वो पहुंचा होगा. शल, शुड, वी शल कॉल हिम, हम उसे कॉल करेंगे. वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, करना चाहिए. अब ये इतना सिंपल है दोस्तों. शुड का आसान यूज है. वी शुड वेक अप अर्ली मॉर्निंग, हमें जल्दी उठना चाहिए. वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, 2 बार ब्रश करना चाहिए. वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमने करना ही चाहिए. मस्ट, ही मस्ट अंडरस्टैंड, उसे समझना ही होगा. तो ये मस्ट जो है ये कंपल्शन की तरह से यूज होता है. करना चाहिए जैसा ही है, सिर्फ मस्ट है यानी ऑब्लिगेशन है. और ought to, you ought to consult, ought should के जैसा ही होता है. यहाँ पे जब हम एडवाइस देते हैं तो ought to का इस्तेमाल होता है.
you ought to consult a doctor. Now dare, need और used to, ये जो है इनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और ऑक्सिलरी की तरह भी काम करते हैं. नीड, आई सी यू. आई डोंट नीड योर गाइडलाइंस. नीड आई सी यू. आई डोंट नीड योर गाइडलाइन. अभी देखो ये नीड अपने आप में वर्ब है और यहाँ पे ऑक्सिलरी की तरह यूज हो रहा है और यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है. ही डेयर नॉट स्पीक. डू यू डेयर टू स्विम. ही यूज टू फॉलो. ये यूज टू देखो ये जो है वो करते थे. अक्सर की आदत के लिए भी हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं. यही होते हैं जो आपको मॉडल ऑक्सिलरीज का जब भी आपको सेंटेंसेस में यूज़ करना होता है ये यूज़ करने होते हैं. विद आर वेरी सिंपल. हम इसकी भी एक्सरसाइजेस बाद में करेंगे. सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ डन. ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. ज़्यादातर वर्ब के बाद जो आता है, जैसे देखो ये सब्जेक्ट है. ही लव्स आइसक्रीम. किसकी बात हो रही है? ही क्या है? हमारा विषय है. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ही. सो ही इज आवर सब्जेक्ट. क्या करता है वो? ही लव्स आइसक्रीम. ही लव्स व्हाट? व्हाट का आंसर है आइसक्रीम. मतलब ज़्यादातर नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे आता है और वर्ब के बाद आता है, यानी वो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होता है. सो आइसक्रीम व्हाट का आंसर है. यहाँ पे ही लाइक्स हर. whom का आंसर है. her is whom's answer and it comes after a verb. That's why it is called as object of verb. Now there are two types of objects. One is direct object and another is indirect object. Direct object में क्या है? सरिता teaches English. सरिता teaches English ये डायरेक्टली वर्ब के बाद है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और यहाँ पे क्या है? सरिता teaches us English. अब यहाँ पे us जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. क्यों? यानी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको मिल रहा है. यहाँ पे क्या था? इंग्लिश. इंग्लिश किसे मिल रही है? अस. मतलब सरिता हमें इंग्लिश सिखाती है तो हमें जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. शी प्रिपेयर्स फूड. वह खाना बनाती है. सिंपल सा यहाँ पे प्रिपेयर्स फूड, ये सिंपल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आता है? देखो शी सर्व्स अस डिनर. डिनर बनाई पर हमें दी. ये जो है अस बिकम्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट. बहुत ही सिंपल चीज है. जहाँ पे डायरेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है दैट इज, और इसके पहले अगर आपका यहाँ पे कुछ आ जाता है, मतलब जिसे किसे मिला, ये इंग्लिश किसे सिखाई? हमें. डिनर किसे सर्व किया? हमें. तो ये जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. राहुल किक्ड द बॉल. अब अगर हम यहाँ से बोलते राहुल, नाउ सी हियर इफ आई से राहुल किक्ड, आपको कुछ समझ आया? यहाँ पे कोई सेंस बना? राहुल किक्ड बोला तो व्हाट ही किक्ड? whom did he kick? nothing, right? यहाँ पे अगर हम लिखते नहीं है द बॉल, तब तक क्या होता है कि ये राहुल किक का कोई मीनिंग नहीं बनता है. तो उसको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे ये एक्शन कंप्लीट होगी, सेंटेंस में सेंस बनेगा. नाउ सी इफ आई से राहुल किक्ड, सिर्फ अगर हम बोलते हैं राहुल किक्ड, जब तक यहाँ पे कुछ सेंस बना के सेंटेंस का. राहुल किक्ड व्हाट? whom did he kick? हमें नहीं पता. जब तक कि हम यहाँ पे राहुल किक्ड द बॉल, राहुल किक्ड हिम, अगर हम जब तक कि ऐसा नहीं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं तो कंप्लीट सेंस नहीं बनता है. सो व्हेन देयर इज एन ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड और द सेंटेंस हैज एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब. जब ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद तो देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, राइट? एंड ड्राइवर स्टॉप्ड द कार. ड्राइवर स्टॉप्ड व्हाट? द कार. माई सिस्टर टॉर माई बुक. देखो मेरी बुक फाड़ दी मेरी बहन ने. सो यहाँ पे ये जो है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत है. जहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन अपने आप में वो सेंटेंस बनता है. जैसे द कार स्टॉप्ड. नाउ द कार स्टॉप्ड, कार रुक गई. कैसे रुकी, क्यों रुकी, वो वी डोंट नो, लेकिन कार रुक गई अपने आप में सेंसिबल है. सो इसको इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं जहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती. द जग ब्रोक. जग टूट गया. कैसे टूटा? व्हाट हैपेंड? नथिंग. लेकिन अपने आप में ये मीनिंगफुल बन रहा है. दैट इज कॉल्ड एज इनट्रांजिटिव वर्ब. I've learnt about the 5 forms of verbs, that is go, goes, went, gone, going. इस तरह से हमने इतने सारे verbs पहले 15 मिनट के वीडियो में देखे हैं. अब देखो ये अलग verbs हैं. कई बार तो मैंने ये नोट किया है कि ये verbs है ये बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है. ये जो है ये आप भी अपने जहन में उतार लो
कि लार्ज का जो एनलार्ज बनता है वो वर्ब है, यानी कुछ प्रेफिक्स या सफिक्स लग के बहुत सारे वर्ब्स बनते हैं। तो कुछ है जो मेरे साथ अभी आप मेमोराइज कर लीजिए ताकि ये आपके ब्रेन में स्टोर हो जाए कि दीज आर वर्ब्स। एनलार्ज, एनकरेज, बी फूल, बी हेड, अपोलोजाइज, सिंपथाइज, जस्टिफाई, प्यूरिफाई, क्लैरिफाई, पेसिफाई, टेरिफाई। darken, broken, cheapen, gladden, madden, widen, thicken, broaden, hasten, thicken, enforce, endure, authorize, specialize, civilize, characterize, equalize, enjoy, ensure, concentrate, accustom, beautify, exemplify, rectify। अब ये जो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ये जो है ये वर्ब्स है।